हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीज और डॉक्टर शिरीन फिर एक बार आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। तो ये मेरी वीडियो खासकर 60 साल जितने भी रिटायर्ड हो चुके हैं और जो 60 साल और उससे बड़ी उम्र के अफराद हैं, उनकी मालूमात के लिए हैं। और ये मेरी से पिछली वीडियो से ही रिलेटेड है जो कि विटामिन्स के बारे में थी। तो आपके अगर सीनियर एज में हैं तो ज़रूर मेरी ये वीडियो देखें और अपने सारे सीनियर साथियों, जानने वालों, फैमिली के अफराद तक ज़रूर फॉरवर्ड करें। तो आप ये समझ लें कि उम्र बढ़ने के साथ जिस्म पहले जैसा नहीं रहता। बाज़ विटामिन्स और मिनरल्स खुराक से कम जज़्ब होते हैं, भूख कम हो सकती है, दवाइयाँ भी ग़िज़ाई अज्जा के जज़्ब को मुतासिर कर सकती हैं और हड्डियों, पट्ठों और दिमाग को पहले से ज़्यादा ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है। लेकिन आप ये याद रखें कि हर सप्लीमेंट हर शख्स के लिए ज़रूरी नहीं होता है। आइए जानते हैं कि किन विटामिन्स और मिनरल्स पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए, तो ज़रा तवज्जो से ही सुनें फिर। देखिए, सबसे पहले आ जाता है विटामिन डी। 60 साल के बाद विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा आम है। ये सिर्फ हड्डियों ही नहीं बल्कि पट्ठों, क़ुव्वत मुदाफ़अत और तवाज़ुन के लिए भी ज़रूरी है। इसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, गिरने का खतरा बढ़ सकता है और फ्रैक्चर का इम्कान भी ज़्यादा हो जाता है। तो उन ममालिक में कि जहाँ कम निकलता है सूरज, वहाँ भी इसकी कमी बहुत आम है। तो कोशिश करें कि जब जब भी सूरज हो तो उसकी मुनासिब रोशनी लें और अगर खून का टेस्ट ज़रूर कराएं कि अगर खून में इसकी कमी है तो फिर अपने डॉक्टर के मशवरे से ये सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। लेकिन विटामिन डी के साथ आपको विटामिन के 2 और मैग्नीशियम ज़रूरी लेना है, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अब आ जाता है विटामिन बी 12। उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है कि आपका जो मैदा है ना, वो बी 12 को पहले की तरह एब्जॉर्ब नहीं करता, जज्ब नहीं करता। खासतौर पे अगर आप तेजाबियत की दवाएं या फिर मेटफॉर्मिन इस्तेमाल करते हैं तो इसकी कमी से क्या होता है, आपको हाथ पांव का सुनना महसूस होगा, कमजोरी महसूस होगी, याददाश्त मुतासिर होगी, तवाज़ुन जो आपका बैलेंस है वो खराब हो जाएगा और खून की कमी भी हो सकती है। तो अगर अपने डॉक्टर को बताएं, वो मुनासिब समझें तो खून का टेस्ट करवाएं और ज़रूरत के मुताबिक सप्लीमेंट लें। फिर आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम मजबूत हड्डियों के लिए ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ कैल्शियम खाने से फ़ायदा नहीं होता। कैल्शियम के सही इस्तेमाल के लिए मैं आपको रिकमेंड करना भूल गई, कैल्शियम भी विटामिन डी के साथ लेना है ना। विटामिन डी के साथ आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम और के 2 लेना है और खाने में ज़रूर कुछ चर्बी और हेल्दी फैट होना चाहिए। तो कैल्शियम के सही इस्तेमाल के लिए मैंने आपको ये सब बता दिया कि ये विटामिन उसके साथ ज़रूरी हैं और मैग्नीशियम भी। अब मुनासिब मकदार में प्रोटीन भी ज़रूरी है। कोशिश करें कि ज़्यादातर कैल्शियम आपको खुराक से हासिल करें, जैसे कि दूध, दही, पनीर या कैल्शियम से भरपूर जो भी मुतबादिल ग़िज़ाएँ हैं। मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम जिस्म के सैकड़ों कीमियाई अमल में हिस्सा लेता है। ये पट्ठों, असाब, दिल, नींद और ब्लड शुगर के लिए अहम है। और मैं इस बात पे मुझे हैरत है कि बहुत से लोग कैल्शियम को मैग्नीशियम को ना उसके मुतालिक जानते हैं, ना उसे इतना अहम समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके मसल्स के, आपकी नर्व्स के, आपके हार्ट, नींद, ब्लड शुगर के लिए बहुत अहम है। इसके कुदरती ज़राए में बादाम, कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड्स, मूंगफली, दालें और सब्ज़ वाली सब्जियां शामिल हैं। प्रोटीन का जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन विटामिन या मिनरल नहीं, लेकिन 60 साल के बाद इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। ये मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, प्रोटीन के मुतालिक बार बार कह चुकी हूँ और मेरी अक्सर वीडियो सीनियर्स के मुतालिक होती हैं। प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट पे जाएं और उन्हें देखें। अगर आप इनफ प्रोटीन नहीं लेंगे, आपके पट्टे कमज़ोर हो जाएंगे, चलने फिरने में मुश्किल हो सकती है और फॉल का खतरा बढ़ जाता है। और आप समझ जाएं कि सीनियर एज में फॉल का मतलब उम्र भर की मोहताजी या मौत है। तो अपने हर खाने में प्रोटीन ज़रूर शामिल करें, जैसे अंडे, मछली, चिकन, दही, पनीर, दालें, चने और दीगर प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाएँ। फिर आ जाता है आयरन। देखिए, हर सीनियर को ना अब आयरन सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको इस तरह का कोई शक है और खून की कमी का आपको शुबा हो रहा है तो अपने डॉक्टर को कहें, वो आपका ब्लड टेस्ट कराए और वो तजवीज़ करें, तभी आयरन लें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आयरन जो है ना वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। फिर आ जाता है जिंक। जिंक को भी आम अफराद इतना नहीं जानते। जिंक आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत, ज़ख़म भरने और जायका महसूस करने की सलाहियत के लिए अहम है। और ये आप समझ लें कि अगर खुराक आपकी मुतवाज़िन है ना, बैलेंस है बिल्कुल, उसमें हर जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो फिर सप्लीमेंट की अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बाज़ अफ़राद में डॉक्टर तजवीज़ कर सकते हैं, ख़ासुसन जिन्हें कोई इस तरह की अलामात महसूस हो रही हों। लेकिन सप्लीमेंट लेते वक्त चंद आपको ज़रूरी एहतियातें करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन डी और जो मेरी इससे पहले की वीडियो में फैट सॉल्युबल विटामिन की डिटेल, वो ऐसी ग़िज़ा के साथ लें जिसमें सेहतमंद चिकनाई हो। और विटामिन बी 12 सुबह लेना बेहतर होता है। कैल्शियम और आयरन कभी एक साथ ना लें, उनके दरमियान कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्फा रखें।
اگر آپ جو ہیپوتھائرائڈزم کا شکار ہیں، تھائرائڈ کی دوائیں کھاتے ہیں تو لیوو تھائروکسین جو آپ لیتے ہیں تو اسے صبح خالی پیٹ صرف پانی کے ساتھ لیں، اور جبکہ کیلشیم، آئرن، میگنیشیم اور زنک اس سے کم از کم 4 گھنٹے بعد لیں۔ اگر آپ خون پتلا کرنے والی دوا جیسے کہ وارفرین لیتے ہیں تو وائٹامن کے کا سپلیمنٹ شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، اور یاد رکھیں کہ اچھی صحت صرف سپلیمنٹ سے نہیں بنتی۔ روزانہ مناسب پروٹین، رنگ برنگی سبزیاں، پھل، مناسب پانی، ہلکی ورزش، طاقت بڑھانے والی ورزشیں، اچھی نیند اور دھوپ میں کچھ وقت گزارنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ یاد رکھیں، سپلیمنٹس دوا نہیں ہوتے۔ اگر واقعی کمی ہو تو یہ بہت فائدہ دیتے ہیں، لیکن بلا ضرورت زیادہ مقدار میں لینا نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے خون کے ضروری ٹیسٹ کروائیں اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی سپلیمنٹ استعمال کریں۔ میری ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں، اور اپنے تمام ساتھیوں اور فیملی ممبرز میں، خاص طور پہ سینئر، ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے۔